पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। जो वर्षा हुई है सबसे अधिक बालासोर के गोविंदपुर में 54.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तापमान की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर झारसुगुड़ा का 39.16 सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं भुवनेश्वर 37.6, कटक 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य स्थानों में बोलांगीर पालाकोमुडी 38.8, सुंदरगढ़ में 38.6, तितलागढ़ और खुर्दा में 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। तापमान जो भी 40 से नीचे है, आने वाले टाइम में ये 40 से ऊपर जाने वाले हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 24 चेंज देखें तो केंद्रपाड़ा में 2.4 डिग्री सेल्सियस बदलाव देखा गया प्लस में, थलचेर में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर रहा है। वहीं मलकानगिरी में -1.8 डिग्री सेल्सियस और सोनपुर में -1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। भुवनेश्वर में 0.9 डिग्री सेल्सियस और कटक में 1.9 डिग्री सेल्सियस का बदलाव देखा गया है 24 आवर में। अब बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर की, तो गोपालपुर में 2.2 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर चल रहा है, पारादीप में 2 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर चल रहा है, भवानीपटना -3.9 डिग्री सेल्सियस, अनुगुल में -3.7 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर है, भुवनेश्वर में नेगेटिव डिपार्चर -0.1 और कटक में -0.2 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर चल रहा है। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। ये लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी की वजह से और जो आस पड़ोस के सिस्टम वजह से जो है वेदर रह सकता है, जिसमें एक जो हमारे सिस्टम है ईस्ट वेस्ट तरफ जो कि रन करे साउथ वेस्ट राजस्थान से नॉर्थ झारखंड तक अक्रॉस साइक्लोनिक सर्कुलर नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर से, ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर से, नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर से, जो कि समुद्र सतह से 0 से 9 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी गई है। देवन की बात करें, देवन में मयूरभंज, बालासोर, अनुगुल, बोध, कंधमाल, कालाहांडी, गंजम, गजपति, रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, मुल्कानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में हल्की वर्षा होने की संभावना है। और वार्निंग की बात करें, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी सर्विस 30-40 km भी रह सकती है। इसमें मुल्कानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, गंजम, मयूरभंज, केओंझर और बालासोर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसी प्रकार डे 2 की बात करें तो डे 2 में साउथ उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट वहाँ हल्की वर्षा होने की संभावना है आइसोलेटेड प्लेसेस पे। और वार्निंग में जो है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की जो है हॉट एंड ह्यूमिड डे टाइम रह सकता है, उसके लिए जो है वार्निंग दी गई है, येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार 9 तारीख को जो है हीट वेव के लिए भी वार्निंग दी है झारसुगुड़ा संबलपुर में आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने की संभावना से। और हॉट एंड ह्यूमिड तो लगभग 5 दिन हमारे हॉट एंड ह्यूमिड के लिए येलो वार्निंग दी गई है 9, 10, 11, 12 तारीख तक। उसके बाद रेनफॉल भी साउथ उड़ीसा कुछ डिस्ट्रिक्ट में हल्की फुल्की जो है लगी रहने की संभावना है। 10 तारीख को जो हमें जो आइसोलेटेड हीट है जहाँ बोलांगीर, बोध, संबलपुर, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में होने की संभावना है। और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर सिस्टम रह सकता है। और हमारे इंटीरियर उड़ीसा और गंजम, गजपति, मयूरभंज, गंजम गजपति मिला के यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। बारिश जो है सेकेंड हाफ में ज़्यादातर होने की संभावना रहती है जब तक तापमान जो बढ़ गए होते हैं हमारे उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में। तो इससे दोनों इवेंट साथ में हो सकते हैं। 11 तारीख को भी जो हमें बारिश रहेगी, लेकिन साथ साथ जो है बारिश आइसोलेटेड प्लेस में हल्की वर्षा रहने की संभावना है। बाकी जो हीट वेव के लिए सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बोध, बोलांगीर और ये सब में जो है येलो वार्निंग दी गई है। और कोस्टल उड़ीसा जो है हमारा वहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रह सकता है 11 तारीख को। फिर डे 6 में भी जो है हमारे जो वार्निंग दी गई है 7 में भी जो वार्निंग दी गई हीट वेव के लिए सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बारगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बोलांगीर में आइसोलेटेड हीट वेव हो सकती है। और हॉट एंड ह्यूमिड जो 13 तारीख तक जैसे मैंने बताया जो कंडीशन कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में लगा रहने की संभावना है। टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो अगले 2 दिन में तो तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं है, तो उसमें +-2 डिग्री सेल्सियस का बदलाव रहेगा। उसके बाद तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है राइज करने की संभावना रख रहे हैं।